और भोजन करने बुलाओ दूसरों की छोरी, जय अम्बे गौरी। और घर में हो जाए छोरी तो 24 घंटा रोरी, जय अम्बे गौरी। और भोजन करने बुलाओ दूसरे की छोरी। अब विचार करो, नवरात्रे आएंगे, कन्याओं को ढूंढा जाएगा, कन्याओं को ढूंढ रहे हैं, देवी जी आ रही है, देवी जी आ रही है, तिलक लगाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे, खीर पूरी खिलाएंगे और उनको तिलक करके चुंदड़ी ओढ़ाएंगे, पैसा देंगे। और कन्या तुम्हारे घर में पैदा हो जाए तो मुंह उतार कर बैठ जाते हो। जरा विचार करना, नवरात्रे में कन्या को भोजन कराने से पहले संकल्प लेना कि मेरे घर में भी एक बेटी होना जरूरी है। नवरात्रे में कन्या पूजन करने से पहले संकल्प लेना, हे देवी मैया हमारे घर में भी एक बेटी जरूर देना, एक बेटी का जन्म हमारे घर में जरूर देना। तो यह कथा क्या गलत कह रही है? अब तुम्हें कोई गलत बात लगी क्या? तुम्हें फिर भी लोगों ने कह दिया जिनके यहाँ बेटी नहीं हो तो उनके लड़का लड़की ना देवे। निवेदन, जिसके घर में बेटी होती है उसके घर में अगर कोई माता पिता अपनी बेटी की शादी करते हैं, जब उसकी बेटी विदा होती है तब माँ को मालूम पड़ता है कि बेटी का दर्द क्या होता है। जब तुमसे कोई दहेज मांगेगा तब मालूम पड़ेगा कि दहेज देना कैसा होता है। सामने वाले से तो कह दिया 50 बाराती आएंगे, अच्छे से खिलाना, डिनर सेट देना, ये सेट देना, वो सेट देना। जब तुमसे कोई मांगेगा तब मालूम पड़ेगा कि बेटी का देने का दर्द क्या होता है। जब तुम किसी की बेटी को, अगर थोड़ा सा तुम्हारी बेटी को दुख होगा तो तुम्हारे घर में जो बेटी है, बहू है, तुम जान पाओगे कि मेरी घर में भी किसी की बेटी रहती है। अगर मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहती हूँ तो पहले मैं अपने घर की बहू को सुखी रखूंगी, तब मेरी बेटी सुखी रहेगी। हम सुधरेंगे, बोलो जम के बोलो रे जरा, हम सुधरेंगे। इतने धीरे बोलोगे तो कभी नहीं सुधरेगा, जरा दम से तो बोलो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, कब सुधरोगे? बस फिर तो युग सुधरा है, अपने को क्या टेंशन, हम सुधरे बस। हम हमारे घर में एक नियम बना लेना, रोता हो उसका मन कितना रोता हो, विचार करना।